हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वर्कशीट 48 फॉर क्लास 10th। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिया गया है ये सर्कल चैप्टर से। तो इसमें फर्स्ट लेबल दीज पार्ट इन द गिवन डायग्राम। आलेख में नामांकित कीजिए कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट स्पर्श बिंदु। तो आप देखोगे इस तरीके की आपको फिगर दी हुई है, दैट इज़ व्हील बनाया हुआ है ये वर्कशीट के अंदर। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज दिस। ठीक है, स्पर्श बिंदु जो है वो ये होगा। इसको आप ए नेमिंग कर दीजिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, दैट इज ए। फिर है त्रिज्या या रेडियस। सो अगर दिस इज सेंटर एंड यू कैन मेक फ्रॉम देयर टू इस नेम दिस एज ओ, सेंटर को ओ से, दिस एज बी, सो ओ बी इज त्रिज्या। ठीक है, टेंजेंट या स्पर्श रेखा, सो आप कहीं पर भी सपोज करो यहाँ पर अगर ये दिया हुआ है ये, सो यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए पी से क्यू, सो पी क्यू इज स्पर्श रेखा या टेंजेंट। ओके, नाउ show two tangents AB and AC to a circle with center O having point of contact at the point of B and C respectively। ठीक है, केंद्र O से O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा AB AC दर्शाए जिनके स्पर्श बिंदु क्रमशः B और C हैं। सो आपको जस्ट यहाँ पर एक फिगर बनानी पड़ेगी। अगर सपोज करो ये एक वृत्त है, ये सर्कल है और बाहर एक पे है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है स्पर्श बिंदु जो है बी और सी हैं। तो अगर हम मान ले यहाँ से दो टेंजेंट गए हैं, सो दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों। सो ये हैं बी और सी। सो यहाँ पर दो टेंजेंट से दो स्पर्श रेखाएं हैं ए बी और ए सी, सो दिस विल बी ए। ठीक है, तो ए बी एंड ए सी आर द टू टेंजेंट्स, ये स्पर्श रेखा। ठीक है, विथ सेंटर ओ यू हैव टू ऑल्सो लेबल दैट सेंटर, ये केंद्र। ठीक है, ओ है। नाउ थर्ड, फ्रॉम अ पॉइंट सी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल 8 सेंटीमीटर इन द डायमीटर, और सॉरी द डिस्टेंस ऑफ क्यू, क्यू नहीं होगा ये सी होना चाहिए आई थिंक, फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। किसी बिंदु सी से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई, रेखा की लंबाई 8 है, जबकि बिंदु सी की केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या, ये सी होना चाहिए। तो आपको जो फिगर है वो ये दी हुई है, एक वृत्त है जिसकी बिंदु सी से जो स्पर्श रेखा की लंबाई है, अगर हम मान लीजिए सी है और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची ये, तो इसकी लंबाई जो दी हुई है दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा, और उसी सी बिंदु से केंद्र तक की दूरी जो है 10 है। तो ये केंद्र मान लेते हैं हम ओ, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये है 10 सेंटीमीटर। नाउ वृत्त की त्रिज्या, मतलब आपको ये निकालना है। सो आपको पता है प्रमेय से कि अगर ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है तो दोनों के बीच का कोण जो होता है वो 90 होता है। ठीक है, सो यहाँ से आपको एक ट्राइंगल मिल गया है, इसको ए नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को, ये जो स्पर्श बिंदु है। सो त्रिभुज ए ओ सी में आप देखोगे पाइथागोरस से प्रमेय से, ठीक है, थ्योरम से आपको पता चल जाएगा दैट ओ सी, क्योंकि ये 90 है तो इसके सामने वाला ये कर्ण होगा, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। सो ओ सी यू नो 10 है, ए सी आपको पता है 8 है, और ओ ए यू हैव टू फाइंड जो एक त्रिज्या है। ठीक है, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 36 ओ ए स्क्वायर। सो ओ ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ओ ए इज त्रिज्या, तो यही एक ओ ए जो थी वो त्रिज्या है या रेडियस। ठीक है, विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आपको यहाँ पे बताना था। नाउ ये ट्रू फॉल्स था, सत्य सत्य। मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट, सो ट्रू,
या सत्य। मोर देन 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू अ सेकेंड। किसी वृत्त के छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक स्पर्शरेखा हो सकती है। दिस इज फॉल्स, असत्य है ये, क्योंकि एक जो छेदक रेखा होती है, आपको पता भी होगा, अगर ये एक छेदक रेखा है जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, तो उससे हम 2 ही ऐसे स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं जो उसके समांतर हो, 2 से अधिक नहीं खींच सकते। यहाँ पे 2 से अधिक बोला है तो दैट मीन्स रॉन्ग, ठीक है, दिस इज असत्य। ये हो जाएगा द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई त्रिज्या पर, ठीक है, त्रिज्या पर लंबवत होती है। अब है द डैश ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की वो इक्वल होती है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, लंबाई जो होती है वो समान होती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यह इफ टी पी एंड टी क्यू आर द 2 टेंजेंट्स, ओके, if these are 2 tangents to the circle with center O, angle POQ is 110, find PTO। तो देखो आपको ये फिगर में भी बता रखा है कि POQ की वैल्यू जो दी हुई है आपको दैट इज 110, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है PTQ की। सो आपको पता है दिस इज स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, तो दोनों के बीच का कोण 90 होगा, सेम यहाँ पर होगा। तो दैट मीन्स अगर ये एक चतुर्भुज है तो आप मान लेंगे दैट POQT एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का जो सम है, ठीक है, POQT क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T शुड इक्वल टू 360। यहाँ पर आप लिख देंगे दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज 360, या चतुर्भुज के सभी कोणों का योग जो होता है 360 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा दिस इज 90, O इज 110, दिस इज 90 एंड एंगल T यू हैव टू फाइंड 360। तो ये हो जाएगा 90 90 180, 180 माइनस कर दोगे, तो 180 में से 110 माइनस करेंगे, 180 में से अगर 110 माइनस करेंगे वी गेट 70, ठीक है। सो एंगल T इज दिस, जो आपको फाइंड आउट करना था, यू कैन राइट एंगल T एज PTQ ऑल्सो, ठीक है, PTQ भी लिख सकते हैं। सो दिस इज 70। नाउ लास्ट क्वेश्चन दैट इज 9, सॉरी 10 क्वेश्चन हैं, ये भी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 2 concentric circles are of radii this and this, find the length of the chord of larger circle which touches the smaller circle at a point। 2 सकेंद्रित लिए वृत्तों की त्रिज्याएं दी हुई हैं 13 और 5, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। सो आपको फर्स्ट यू हैव टू मेक द फिगर आप देखोगे फिगर जो होगी इसकी, अगर सपोज करो 2 सर्कल इस तरीके से हैं, सकेंद्रित या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं इन्हें, और ये जो कॉर्ड है जीवा है वो बड़े वाले वृत्त की है और छोटे वाले वृत्त को वो टच करते हुए जा रही है, दैट मीन्स छोटे वाले जो वृत्त है उसके लिए वो स्पर्श रेखा है, ठीक है। बड़े वाले वृत्त के लिए ये जीवा है, छोटे वाले वृत्त के लिए ये स्पर्श रेखा। अगर मैं इसे ए भी ले लूँ, नेमिंग नहीं दी, हाँ, तो मैं अगर इसे ए भी ले लूँ और ये सेंटर ओ ले लूँ विच इज़ सेंटर फॉर बोथ द सर्कल, ठीक है, ओ जो है वो दोनों के लिए ही केंद्र है, छोटे वाले वृत्त के लिए भी बड़े वाले वृत्त के लिए भी। जो ए बी है, ए बी इज कॉर्ड फॉर बिग सर्कल एंड टेंजेंट फॉर स्मॉल सर्कल, ठीक है। ए बी जो है वो बड़े वृत्त के लिए
की जीवाएं और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। ओके, ये आपको यहाँ से पता चल गया। अब आपको जो दिया हुआ है दैट इज़ रेडियस, ठीक है, छोटे वाले का एंड बड़े वाले का। तो अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से अगर मैं ऐसे खींच देती हूँ ये, तो ये बड़े वाले की त्रिज्या हो गई जो आपको दी है 13 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर मैं ऐसे खींच दूँ तो ये छोटे वाले की त्रिज्या हो गई, ठीक है। ओ से इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सी। सो ओ सी इज़ रेडियस फॉर स्मॉल सर्कल, ठीक है, एंड ओ इज़ रेडियस फॉर बिग सर्कल। सो इसका जो रेडियस है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। नाउ अगेन एक थ्योरम है, प्रमेय है, जिसके अकॉर्डिंग ये है दैट जो त्रिज्या है वो इस स्पर्श रेखा को देखो, छोटे वाले सर्कल के लिए दिस इज त्रिज्या, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बना रही होंगी प्रमेय से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रमेय। और एक और प्रमेय इसके अकॉर्डिंग ये होता है, जब भी हम केंद्र से किसी जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो उस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है, मतलब ए सी शुड इक्वल टू सी बी। दिस इज ऑल्सो थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे दैट इन ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है, यहाँ पर लिख दोगे ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रमेय। तो यहाँ पर आ जाएगा ओ ए स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ओ सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। तो ओ ए स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर, ओ सी इज 5, ए सी यू हैव टू फाइंड, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो दिस शुड इक्वल टू 144 ए सी स्क्वायर and AC should equal to this 144 is 12 का square, so 12 centimeter. So this is 12 centimeter. So now again AC and CB are equal, ठीक है। ये इसीलिए इक्वल है क्योंकि जो प्रमेय है उसमें ये है that if you draw if radius is perpendicular to chord, it divides it into two equal parts, ठीक है, ठीक है। सो आपको पूरी कॉर्ड निकालनी थी विच इज़ ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी एंड ए सी एंड सी बी आर इक्वल, सो बोथ आर 12 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको निकालना था। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। ये गिवन फिगर में आपको ये 10 यूनिट दिया हुआ है ए सी, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड लेंथ बी डी, आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है। सो आप देखोगे क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए भी, इस वृत्त के लिए भी और इस वृत्त के लिए भी, तो यहाँ से ये दोनों टेंजेंट और यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सो दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी डी एंड बी सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। यहाँ से आपने ये देखा कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं दैट मीन्स बी डी दोनों ए बी और बी सी के इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड टू ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। और जो दोनों की लेंथ दी हुई है वो आपको दी हुई है दैट इज ए सी 10 यूनिट दिया है। ए सी को यू कैन राइट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स, और ये दोनों इक्वल भी हैं, ठीक है, दैट मीन्स ए बी शुड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर and BC is also 5 centimeter, and from this you can find that AB and BC both are equal to BD, therefore BD should also equal to 5 centimeter.